हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्समार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल। साथियों, एसएससी जीडी कांस्टेबल 2024 के लिए स्टैटिक प्लस जीके का बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेकर आए हैं। साथियों, इस बार आपको टारगेट ये रखना है कि आप 140 प्लस स्कोर करो। ठीक है, उसके लिए आपको क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे लेवल के पढ़ने हैं क्योंकि कंपटीशन जो है वो बहुत ज़्यादा टफ है। तो चलिए आज के इस टेस्ट को हम लोग शुरू करते हैं और आपको हर एक क्वेश्चन ध्यान से देखना है और मन में सोचना है आंसर। वीडियो के लास्ट में आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इन क्वेश्चनों में से आप कितने क्वेश्चन सही कर पाए हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस। आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को एक लाइक कर देना और अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। साथियों देखिए, तो पहला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग कैसा है। अब देखिए, भारत का जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उसके मध्य में जो चक्र बना हुआ है, धर्म चक्र, जिसमें 24 तिलियां हैं। ठीक है, तो साथियों यहाँ पर आपसे पूछा है कि वो जो धर्म चक्र है उसका रंग कैसा है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या आंसर बताओगे आप? गहरा नीला है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, गहरा नीला। आगे देखिए, जीडीपी को सांकेतिक जीडीपी और इनमें से कौन जो है दो अलग अलग तरीकों से व्यक्त किया जा सकता है। तो देखिए, जीडीपी को सांकेतिक जीडीपी और याद रखना हमेशा कि वास्तविक जीडीपी को दो अलग अलग तरीकों से जो है ना व्यक्त किया जा सकता है। जीडीपी को देखिए, एक तो आपका सांकेतिक जीडीपी और एक आपका वास्तविक जीडीपी, ये दो अलग अलग तरीकों से जो है व्यक्त किया जा सकता है, ये आपको याद रखना है। आगे देखिए, विलियम जोन्स कप निम्नलिखित में से किस खेल या स्पर्धा से संबंधित है। यानी ये जो विलियम जोन्स कप है ये किस खेल में दिया जाता है। तो ध्यान से देखिएगा, विलियम जोन्स कप का संबंध किस खेल से है। तो राइट आएगा बास्केटबॉल से। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा, बास्केटबॉल। आगे देखिए वायसराय लॉर्ड कर्जन ने इनमें से किस वर्ष में बंगाल का विभाजन किया था। अब बंगाल का विभाजन जो है साथियों आप सभी को पता है कि लॉर्ड कर्जन ने करवाया था, लेकिन आपसे पूछ रहा है कि कब। तो देखो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, 1905 में। ठीक है, जिसको 1911 में निरस्त किया गया था, यह भी आपको याद रखना है। आगे देखिए, स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद ने किस शहर में ब्रिटिश पुलिस द्वारा घेर लिए जाने पर खुद को गोली मार ली थी। तो भाई अल्फ्रेड पार्क आप सभी ने पढ़ा होगा, और ये अल्फ्रेड पार्क कहाँ पर है? तो भाई इलाहाबाद में स्थित है, याद रखना। इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में जो है ना साथियों, स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद ने जब चारों तरफ से ब्रिटिश पुलिस ने उनको घेर लिया था, तो वो पकड़े जाने के उन्होंने सोचा था कि ब्रिटिशों के हाथों से पकड़े जाने से अच्छा है कि खुद ही शहीद हो जाए, और खुद उन्होंने जो है ना गोली मार ली थी अपने आप को। तो इलाहाबाद करेक्ट आएगा। आगे देखिए, ला लीगा शीर्षक ये जुड़ा है किस खेल से। तो ला लीगा कप या शीर्षक का संबंध किस खेल से है, ये पूछा जा रहा है। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड लिया है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। जिस प्रकार से आयोग आपसे क्वेश्चंस पूछेगा, मैं उसी टाइप के क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूं। देखो करेक्ट आंसर आएगा साथियों फुटबॉल से। ऑप्शन नंबर बी फुटबॉल यहां आपका राइट आंसर होगा। और आप लोग थोड़ा सा जो है ना खुश हो सकते हैं। खुश इसलिए हो सकते हैं क्योंकि देखो एसएससी जीडी जो है ना, एसएससी जीडी वाला जो आपका इस बार वाला वैकेंसी है, वो देखो बढ़ने की उम्मीद तो अभी तक नहीं आई है, लेकिन बढ़ सकता है। लेकिन आपका कंपटीशन थोड़ा कम हुआ है। जब से यूपी पुलिस का वैकेंसी आया है तब से जीडी में जो है ना, एसएससी जीडी में आपका जो है थोड़ा सा कम हुआ है। लेकिन ज़्यादा आपको ये बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि यूपी पुलिस आ गया है तो सब उधर मतलब कि उधर चले जाएंगे और जीडी में नहीं आएंगे। क्योंकि देखो यूपी पुलिस का आपका एग्जाम 18 फरवरी को है और एसएससी जीडी का जो पेपर है 20 फरवरी से स्टार्ट है। तो वही तैयारी में वो लोग भी बैठेंगे, लेकिन कुछ हद तक आपका कंपटीशन जो है वो कम होगा। ठीक है, अभी देखो, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों के प्रचार से संबंधित है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो याद रखना साथियों अनुच्छेद 43 का बी, जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का एक विषय है। आगे देखिए, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो देखना बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये भारत के किस राज्य में स्थित है। तो करेक्ट आएगा कर्नाटक में। याद रखना, बाघ के लिए जाना जाता है ये बांदीपुर टाइगर रिजर्व। आगे देखिए, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे प्रतिष्ठित लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था। यानी इनमें से कौन से भारतीय खिलाड़ी हैं जिनको जो है ना प्रतिष्ठित लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड्स के लिए नामांकित किया गया था। तो याद रखना विनेश फोगट को, या विनेश फोगट करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिएगा, शुद्धि आंदोलन के संस्थापक कौन थे। तो भाई देखिएगा, शुद्धि आंदोलन की शुरुआत किसने की थी साथियों। तो जिन्होंने आर्य समाज की भी स्थापना की थी वही, यानी स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला क्वेश्चन है, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 ने भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जोड़ा।
तो भाई देखिए 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 ने भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा एक नया अनुच्छेद जोड़ा? तो अनुच्छेद 21 का ए, याद रखना ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो ये बताता है कि भाई 6 से 14 वर्ष तक के जो आयु के बच्चे हैं उनके लिए शिक्षा जो है बिल्कुल अनिवार्य है। आगे देखिए रबी फसलें किस समय बोई जाती है? तो देखिए रबी फसल जो है ना साथियों, ये अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आगे देखिएगा भारत में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ठीक है, भारत में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इनमें से किसकी दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है? देखिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भारत के गुजरात राज्य में स्थित है और ये किसकी सबसे ऊंची मूर्ति है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की। इस मूर्ति का निर्माण किसने किया है? तो लार्सन एंड टूब्रो कंपनी ने, याद रखना, जो अभी अयोध्या में राम मंदिर का भी निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में किस वंश का शासन काल स्वर्ण युग कहा जाता था? यानी प्राचीन भारत में किस वंश के शासनकाल को स्वर्ण युग कहा जाता था? तो देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और याद रखिएगा गुप्त वंश को, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा गुप्त वंश। आगे देखिए सौरमंडल का कौन सा ग्रह को हरा ग्रह कहा जाता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। देखिएगा सौरमंडल का भाई कौन सा ग्रह है जिसको हरा ग्रह कहा जाता है? तो राइट आएगा वरुण ग्रह को, वरुण याद रखिएगा नेपच्यून। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भागवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए भागवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो चार्ल्स विल्किंस ने, करेक्ट आएगा चार्ल्स विल्किंस, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ कब हुआ था? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो याद रखिएगा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ जो है ये कब हुआ था? तो याद रखना 1 मई 2016 को। इसका संबंध साथियों गैस से, याद रखना एलपीजी कनेक्शन, ठीक है, एलपीजी कनेक्शन मुहैया कराने से, जो कि पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनके लिए। आगे देखिए इनमें से कौन किसी भी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का निर्णय लेता है? यानी किसी विधेयक को धन विधेयक घोषित कौन कर सकता है, ये पूछा जा रहा है। तो याद रखना लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी साथियों। आगे देखिए सुंदरवन का डेल्टा निम्नलिखित में से किन नदियों द्वारा निर्मित है? अब सुंदरवन का जो डेल्टा है ये पूरे विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा है, याद रखना पूरे विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा है, जिसका निर्माण कौन से नदियों के द्वारा होता है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। आगे देखिए इनमें से किस वर्ष के बाद भारत में आर्थिक सर्वेक्षण को केंद्रीय बजट से अलग कर दिया गया? काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो भाई देखिएगा इनमें से किस वर्ष के बाद से भारत में आर्थिक सर्वेक्षण को केंद्रीय बजट से अलग कर दिया गया था? काफी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा 1964 में, ऑप्शन नंबर सी। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन में बोला यह गया है कि भारतीय संविधान में देखिए फर्स्ट पास्ट द पोस्ट यानी सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजय का प्रावधान जो है किस देश के संविधान से अंगीकृत किया गया है? यानी भाई देखो जिसको जो है ज़्यादा वोट मिलेगा वही विजयी होगा, ये जो है ये किस देश के संविधान से लिया गया है? सिंपल सा क्वेश्चन है, आप बताओगे सर ब्रिटेन से, क्योंकि देखिए ये जो चुनाव व्यवस्था वगैरह है, ये संसदीय स्वरूप है, ये तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आगे देखिए अहमद शाह अब्दाली भारत में किस एशियाई देश से आया था? तो भाई याद रखना अफगानिस्तान से। अहमद शाह अब्दाली जो है भारत में किस एशियाई देश से आया था? तो अफगानिस्तान से। देखिए अहमद शाह अब्दाली वही है जो 1761 में जो है ना मराठों के साथ पानीपत की तीसरी लड़ाई में भाग लिए थे, याद रखना मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में। आगे देखिए किसने स्वराज पार्टी के निर्माण के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया था? तो याद रखना मोतीलाल नेहरू ने, है ना, माफ करना मोतीलाल नेहरू नहीं आएगा, ठीक है। देखिए स्वराज पार्टी की स्थापना में मोतीलाल नेहरू थे, लेकिन कांग्रेस के पद से इस्तीफा दिया था चितरंजन दास ने, याद रखना ऑप्शन नंबर ए। और 1923 में मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। आगे देखिए राष्ट्रमंडल खेल 2022 में पीवी सिंधु ने बैडमिंटन के महिला एकल मुक्केबाजी में कौन सा पदक जीता है? तो याद रखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वर्ण पदक, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में है? तो देखिएगा इनमें से कौन सा एक हड़प्पा कालीन स्थल है जो कि भाई हरियाणा में स्थित है? तो देखिएगा यहाँ आपका धोलावीरा गुजरात में है, लोथल भी गुजरात में है और कालीबंगा ये तो आपका राजस्थान में है, लेकिन राखीगढ़ी जो है ना राखीगढ़ी ये हरियाणा में है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। आगे देखिए रावी नदी का ऋग्वेदिक नाम क्या है? अब देखिएगा रावी नदी का जो है
आपको ऋग्वेदिक नाम आपको बताना है, तो ध्यान से देखिएगा, रावी नदी का ऋग्वेदिक नाम क्या है, तो राइट आएगा पारूसी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पारूसी, आपको याद रखना है। देखिए विस्तता नदी जो है ना साथियों, विस्तता नदी का आधुनिक नाम क्या है, तो झेलम नदी इसको हम बोलते हैं, अभी वर्तमान में इसको झेलम नदी के नाम से जानते हैं, ठीक है। और देखिए आसिकिनी जो नदी है ना, आसिकिनी, इसको अभी हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम चिनाब बोलते हैं अभी वर्तमान में। और देखिए सुतुद्री जो नदी है प्राचीन में, जो ऋग्वेदिक काल में जो सुतुद्री नदी थी, इसको अभी हम वर्तमान में क्या बोलते हैं, तो सतलुज के नाम से जानते हैं, सतलुज, याद रखना, सतलुज नदी के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है। और ऋग्वेदिक काल में रावी नदी को पारूसी कहा जाता था, ये भी याद रखना। चलिए आगे देखिए, पुरातात्विक स्थल सुरकोतदा ये किस राज्य में स्थित है, तो याद रखिए ये भी आपका गुजरात राज्य में ही स्थित है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन ओडिसी की नृत्यांगना नहीं है, यानी इनमें से कौन ओडिसी नृत्य से संबंधित नहीं है, तो ओडिसी जो कि ओडिशा राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। तो देखिए ओडिसी नृत्य से संयुक्ता पानीग्राही ये तो संबंधित है, सोनल मानसिंह भी संबंधित है, और माधवी मुदगल ये भी ओडिसी से ही संबंधित है। लेकिन यामिनी कृष्णमूर्ति जो है ये साथियों भारतनाट्यम से संबंधित है, भारतनाट्यम से, तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। आगे देखिए 1930 और 31 में बरही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत का किस जिले में नाकाम कर दिया था, तो करेक्ट आएगा गया जिले में, याद रखिए ऑप्शन नंबर सी गया। कौन सी गैस के कारण चूने का पानी सफ़ेद या दुधिया हो जाता है, तो भाई किस गैस के कारण चूने का पानी जो है दुधिया या सफ़ेद हो जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण, राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए। कांग्रेस के किस अधिवेशन में साइमन कमीशन के बाइकाट का नारा दिया गया था, तो ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, कांग्रेस के किस अधिवेशन में साइमन कमीशन के बाइकआउट का नारा दिया गया था, तो याद रखना 1927 में जो मद्रास अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस का मद्रास अधिवेशन 1927 में। आगे देखिए, पृथ्वी की 3 संकेंद्रीय परतों में से दूसरी परत का नाम क्या है। अब देखिए पृथ्वी की 3 संकेंद्रीय परत है, एक सियाल है, एक सीमा है, एक निफे है, तो इसमें जो सबसे देखिए कौन सा पूछा है, दूसरी परत यानी बीच वाली परत पूछा है, तो सीमा करेक्ट आएगा यहाँ आपका आंसर, याद रखिएगा करेक्ट आएगा सीमा, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, एक आकर्षक मुखौटे का प्रयोग निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है, तो भाई मुखौटा नृत्य का संबंध किससे है, तो यहाँ देखिए करेक्ट आएगा कथकली से, ऑप्शन नंबर ए कथकली, जो कि साथियों किस राज्य का, तो भाई कथकली केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। यहाँ कुचिपुड़ी आपको दिख रहा है जो कि आंध्र प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, ओडिसी ओडिशा का है, और मणिपुरी मणिपुर का है। आगे देखिएगा, भारत में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है, राज्य में पूछा है केंद्र में नहीं, अगर केंद्र में पूछता तो राष्ट्रपति आता, राज्य में पूछा है तो राज्य का राज्यपाल आएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला है, जीवों के परिरक्षित अवशेष जो मृदा, देखिए जो मृदा में यानी मिट्टी मृदा में शरीर के भागों के छाप के रूप में रह जाते हैं, वे क्या कहलाते हैं, तो जीवाश्म कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर बी जीवाश्म। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा भी, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है, और इसमें से आप कितने क्वेश्चन लगभग सही कर पाए हैं ये भी आप हमें बताना कमेंट बॉक्स में। आगे देखिएगा साथियों, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है, तो देखिए राइट आएगा ऋग्वेद में, ऑप्शन नंबर सी याद रखना ऋग्वेद। आगे देखिए, चक्रवात का केंद्र एक शांत क्षेत्र होता है, ठीक है, जिसे झंझावात का क्या कहते हैं, तो जिसे याद रखना चक्रवात का एक केंद्र एक देखिए चक्रवात का केंद्र एक शांत क्षेत्र होता है, ठीक है, जिसे झंझावात का नेत्र कहते हैं, भाई नेत्र याद रखना, ऑप्शन नंबर सी नेत्र। आगे देखिए, गरीबी रेखा की अवधारणा की समीक्षा के लिए कौन सी समिति गठित की गई थी, काफी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना एस तेंदुलकर समिति, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, आगरा में किस मस्जिद पर बंगाल शैली का प्रभाव माना जाता है, तो देखिए आगरा में इनमें से वो कौन सा मस्जिद है जिस पर बंगाल शैली का प्रभाव माना जाता है, तो नगीना मस्जिद। साथियों आगरा में ये जो नगीना मस्जिद है जिसका निर्माण जो है आपका शाहजहां ने कराया था, याद रखना, और ये बंगाल शैली से निर्मित मंदिर है, याद रखना। आगे देखिए, अमीर खुसरो किसके शिष्य थे, तो भाई अमीर खुसरो ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आएगा। अगला क्वेश्चन है, इसको आपको अच्छे से सॉल्व करना है। देखो, भारत के प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किन निकायों के वस्तुत्व में मुखिया होते हैं। अब देखिए, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री। और भारतीय वन्यजीव बोर्ड के भी अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। यानी यहाँ राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 तथा 3 सभी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आगे देखिए,
नगर प्रशासन का कौन सा प्रकार बड़े शहरी क्षेत्रों का नियंत्रण करता है? तो देखना, नगर प्रशासन का कौन सा प्रकार बड़े शहरी क्षेत्रों का नियंत्रण करता है? तो नगर निगम साथियों, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, तो याद रखिएगा भाबरू स्तंभ में। ठीक है, भाबरू स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगी हुई है? देखिए, त्रिपुरा, म्यांमार और असम, इन तीनों राज्यों की सीमा जो है मिजोरम से लगती है। नागालैंड की सीमा मिजोरम से नहीं लगती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन भारतनाट्यम की विख्यात नृत्यांगना नहीं है? अब देखिए, रुक्मणी देवी अरुंडेल का संबंध भारतनाट्यम से है। टी बाला सरस्वती का संबंध भी भारतनाट्यम से है। और अभी मैंने आपको बताया यामिनी कृष्णमूर्ति, इनका भी संबंध भारतनाट्यम से है। झाबेरी बहनें जो है ना, ये मणिपुरी नृत्य से संबंधित है। किससे? तो मणिपुरी नृत्य से संबंधित है झाबेरी बहनें। तो यही आपका राइट होगा, ऑप्शन नंबर डी। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी? तो देखिए, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी? तो भाई याद रखना, उत्तर वैदिक काल में। ऑप्शन नंबर भी राइट होगा, उत्तर वैदिक काल। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? तो साथियों देखिए, भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि मोहम्मद गौरी के गुलाम थे, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में गुलाम वंश की स्थापना की थी दिल्ली में। आगे देखिए, श्रीलंका में आबादी के अधिकांश लोग इनमें से किसका अनुसरण करते हैं? तो श्रीलंका में आबादी के अधिकांश लोग जो है वो बौद्ध धर्म को मानते हैं साथियों। राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी, बौद्ध धर्म। आगे देखिएगा, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? सिंपल क्वेश्चन है। तो देखिए, मानव रक्त का जो पीएच मान होता है वो 7.4 होता है, 7.4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी किसे माना जाता है? तो देखना, भारत में सबसे बड़ा जो कानूनी अधिकारी होता है वो भारत के महान्यायवादी होते हैं, जिसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 76 में किया गया है, और इनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। यह भी आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा। एक क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि पानीपत के युद्ध, देखिए पानीपत के युद्ध में बाबर को जीत हासिल करने का मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन है, उसकी घुड़सवार सेना, उसकी सैन्य कुशलता, तुलुगामा प्रथा, या अफगानों की आपसी फूट। किसके कारण जो है बाबर ने पानीपत का पहला लड़ाई जीता था? 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। ठीक है, और मुगल वंश की स्थापना की थी। तो आपको बताना है कि पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने इनमें से किस नीति का प्रयोग किया था? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बता दीजिए। और आप कितने क्वेश्चन इनमें से सही कर पाए हैं ये भी बताना। क्वेश्चंस के लेवल कैसे थे, क्वेश्चंस कैसा लगा है, ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना। और अगर क्लास पसंद आया है तो एक लाइक और अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। कम से कम अपने 5 दोस्तों को जरूर शेयर करिए, क्योंकि साथियों आप दूसरों का भला करेंगे तो आपके साथ भी भला ही होगा। चलिए, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।